हिम्मत तो कभी कभी टूट जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि बस। डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करूँगा, बकिर तो उसका गारंटी नहीं है, रोशनी आवे ना आवे। बेहोश भी हो जाता है, कई बारी दिमाग भी उसका खो गया था। इसमें कुछ नहीं बनता जी, बस क्या करूँ, घर में बैठूं तब वो नहीं अच्छा लगता है। तबीयत इतना ख़राब हो जाता, मैं ये पाउडर पी कर मैं उठ के ठाड़ होती हूँ, मेरे लीवर ही में प्रॉब्लम है। अगर ला पाती हूँ तो खाती हूँ, नई दवाई ला पाते हैं तो नहीं खाते हैं। और ये 2.5-3 साल से मतलब ये कहना है, ज़्यादा हालात ख़राब है। कई बार इंसान दे हालात कुछ इस तरह बद तो बदतर हो जाते कि वो सपने च भी नहीं सोचता। कई बार इंसान इन्हां बुरे हालातों तो हिम्मत हार जाता है तो कई लोग इन्हां दे नाल लड़ते हैं, संघर्ष भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग अजिहे भी होंगे ने जो संघर्ष तो करते हैं लेकिन उन्होंने पूरियां नहीं पैंदियां, फिर किस्मत नूं कोसण दे सिवाय उन्होंने को कोई रस्ता नहीं बचता। अज तुहानूं एक अजिही शख्स दे नाल, एक अजिही महिला दे नाल मिलान जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना नाम, क्या नाम है? राजपति देवी। राजपति, क्या हुआ है ऐसा आप सड़क के किनारे यहाँ पे बैठ के चाय बेच रहे हैं? ऐसा है कि वो बीमार मतलब रहता है, उसकी आंखों से भी नहीं दिखाई देता। उस मजबूरी से मेरे को बैठना पड़ता है, उसके दिखाई नहीं देता। अपने पति की बात कर? हाँ जी, पति का राम सूरत नाम है ना। हाँ जी। क्या हो गया उनकी आंखों? उनकी आंखों में मोतिया हो गया, पक गया। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करूँगा, बकिर तो उसका गारंटी नहीं है, रोशनी आवे ना आवे। ऑपरेशन किया जाएगा लेकिन रोशनी आने की गारंटी नहीं? नहीं। कितना खर्चा बता रहे हो ऑपरेशन? खर्चा तो वैसे बहुत है, बकिर तो अब देखो हाथ पांव जोड़े हैं, हो सकता है कि कम हो सकता है। ये जो चाय बनाने का काम कर रहे हैं आप, कितना समय हो गया आपको ऐसे चाय बनाते? चाय बनाने मेरे को ये हो गए मतलब 2.5-3 साल। और ये 2.5-3 साल से मतलब ये कहना है, ज़्यादा हालात ख़राब हैं, ज़्यादा ही मतलब कर ही नहीं सकता है, काम कर ही नहीं सकता है। वो बेहोश भी हो जाता है, कई बारी दिमाग भी उसका खो गया था। दिमाग भी उसके मतलब कई उसके भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल भी हो गया रहा, दिमाग बिल्कुल एकदम आउट हो गया रहा, उसको पता नहीं लगता, अभी भी आउट हो जाता है। तो दवाई इधर उधर से कराए थे तो थोड़ा आराम हो जाता, बकिर वो अभी भी, अब तो उसको आँखी से नहीं दिखता है पूरे, अभी भी उसका दिमाग काफ़ी मतलब है। अब आप ये काम संभाल रहे हैं तो मैं बातचीत करूँ तो एक दिन में कितने पैसे बन जाते हैं? इसमें कुछ नहीं बनता जी, बस क्या करूँ, घर में बैठूं तब वो नहीं अच्छा लगता है, चंगा नहीं लगता ना। अब आ जाते हैं, बकिर इसमें कुछ नहीं बनता। जो 40-50 अगर बेचो तो सौदा ले आओ, सामान ले आओ, तो मैं बचता क्या है, क्या करूँ अब। घर में कौन कौन है? घर में का ना 2 बेटी हैं, बकिर उनकी शादी हो गई, और वही बच्चा है, एक पोता है। बहू अपना जवाब दे के चली गई। बहू कैसे जवाब दे के चले गए? वो जवाब दे के चली गई कि मुंडा मतलब दिमाग का हालत ठीक नहीं है ना, बहुत कम दिमाग है। मतलब आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है? नहीं, वो उतना ठीक नहीं है, नहीं। इसलिए बहू छोड़ के चले गए? हाँ जी, इसीलिए छोड़ के चली गई। और बच्चा आपके पास है, आपका पोता? बच्चा मेरे पास है, बच्चा मेरे पास है। आपका बेटा कुछ काम कर पाते हैं? बस ये जाके 2-4 गाड़ी गुड़ी धो लेता है, यही, और वो काम नहीं कर सकता। उसके जब गुस्सा चढ़ता है तो दिमाग का थोड़ा पता ही है, दिमाग उसका वो है, दिमाग काफ़ी फ़र्क है मतलब। तो यानी कि सारा जो घर का काम काज का बोझ हो या वैसे घर की साम संभाल हो, लोगों को संभालना हो, सब आप ही कर रहे हैं? अब करना पड़ता है, बस जो निक बेकार नमक रोटी है, जो नहीं शाम भरे में वो करना ही पड़ता है, कोनो विषय शाम नहीं पड़ता है, क्या करूँ, आइए मजबूरी। आपकी खुद की तबीयत सही रहती है? नहीं सही रहती है, मेरे को गठिया शुगर का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है। मैं
सवेरे भी अभी भी आज सवेरे भी तबीयत इतना ख़राब हो जाता, मैं ये पाउडर पी कर मैं उठ के ठाड़ होती हूँ। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, गठिया शुगर का परेशानी है, मेरा खुद तबीयत ठीक नहीं रहता है। भाई क्या करूँ, मजबूरी, उठू बच्चा है, क्या मतलब कुछ तो करने के लिए इधर उधर दौड़ना ही पड़ता है, क्या करूँ। बस ऐसे अब अपने सकबर जितना हिम्मत जुटाते हैं, जबरिया होता नहीं है, जबरिया हिम्मत करते हैं। तो जैसे आजकल महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी, तो घर में राशन पानी, खुद का भी इलाज कर रही हैं, पति का भी कर रही हैं, बेटे का भी, कितना कैसे? जितना कर पाती हूँ खाती हूँ, नहीं तो दवाई नहीं होता तो नहीं खाते। अगर ला पाती हूँ तो खाती हूँ, नहीं दवाई ला पाते हैं तो नहीं खाते। देसी वगैरह भी बरत लेते हैं। जो पैसा नहीं है तो क्या करो, या तो दवाई खाओ या तो ना खाओ। नहीं, जब हालात कहते मुश्किल हो जाते तो इंसान, बहुत है, मुश्किल तो है बहुत। तो किसी ने कभी आके सामने से मदद की हो, कोई रिश्तेदार, कोई? नहीं, रिश्तेदार तो कोई किसी का नहीं करता, रिश्तेदार नहीं करता ना। आपने मदद मांगी थी उनसे, उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पे? किसे कौन मदद, बस कोई किसी को नहीं देता। आजकल कोई नहीं किसी का होता है। सरकार को काफ़ी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, तो जैसे राशन वगैरह की हो गई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मिल पाता है आपको? राशन कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिल पाते हैं। कभी कभी मिल भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। हाँ, कनक कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो तब फिर कैसे अपना गुजारा करते हैं? बस ऐसे अब क्या बताऊँ कैसे गुजारा होता है, ऐसे होता है। कुछ मुंडा यार वहाँ ले आता है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सरकार से कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हाँ, क्या कहना? कहना चाहते हैं जो सरकार मदद दे पावे दे, अच्छा बात है। सरकार अगर मदद देती है तो बहुत अच्छा है। पोता कितना छोटा है आपका? पोता मेरा 6 पूर हो गया, 7वां लगा है। तो स्कूल जा रहे हैं? हाँ, यही छोटे मोटे स्कूल में जा रहा हूँ। तो आपने बताया आपकी 2 लड़की है जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनकी तरफ से कोई मदद की जाती है? लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से नहीं, मैं दहेज नहीं दे के ऐसे किया। लड़का उतना नहीं सही मिला बके, तो फिर भी नहीं, दहेज नहीं दे पाई। अच्छा, मतलब आप दहेज नहीं दे पाए इसलिए उन्होंने, जवाई वालों ने नहीं पूछा? नहीं, दहेज नहीं दे पाई, बस क्या पूछेंगे। जो नमक रोटी रहा अपना दरोज निक बेकार खिला दिए, कर दिए, क्या दहेज नहीं दे पाई। है ही नहीं तो दहेज कहाँ से देंगे। कितना टाइम लगाते हैं? सुबह कितने बजे आते हैं दुकान पे, कितने बजे तक तो आते हैं जल्दी, 8-9 बजे 10 बजे आते हैं। बच्चे को छटके तब आते हैं। बच्चे को स्कूल ही मतलब उधर छड़ी आते हैं तब आते हैं, तो आते आते 10 बज जाता है। तो के रास्ते में आने हुए परेशानी है ना, दूर से आना पड़ता है। काफ़ी लोगों का आप अकेले से कर रही हैं, बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए। मजबूरी है, मजबूरी में कर रही हैं। मजबूरी से कर रहे हैं और होता नहीं है। कभी हिम्मत हौसला ऐसे बनाए रखते हैं आप अपना, तभी ये इतना मुश्किल समय आप गुजारा कर पा रहे हैं। हौसला तो बस वही बच्चों के लिए, हिम्मत तो कभी कभी टूट जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि बस क्या। उस समय भगवान को भी दोष देते होंगे, कभी कभी किस्मत को भी गुस्सा आता होगा? आता है, जब बंदा हाथ हो जाता है ना तब आता है गुस्सा, तो आता ही है, तो दिमाग का नजरें वो हो जाती हैं। आस पड़ोस से कभी कभी मदद की, कुछ मदद मिली हो? नहीं यार, पड़ोस से नहीं, नहीं नहीं जी, यार पड़ोस में कोई नहीं किसी का है। क्योंकि हमारे समाज में समाज सेवी संस्थाएं भी बहुत हैं, उनकी तरफ से भी मदद पहुंचाने की बातें भी कही जाती, कोशिश भी की जाती है, तो कोई मदद वहाँ से मिली हो? नहीं, मेरे को कोई नहीं मदद मिला, बस यही
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਪਤੀ ਦੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੱਖੋਵਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਲ ਕਮਲ ਮੋਨੂ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਬੇਦੀ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।